हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए अशरफी म्यूजिक सेंटर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। अल्लाह ताला अगर ईमान की तो यानी उसको नेक अमल की तौफीक दे दे तो आप क्या कर लोगे? एक बंदे को पब्लिक ने अपने जम्मे गफीर से इसलिए निकाल दिया कि वो बुरा कभी तू चला जाए यहाँ से। वो बड़ा रोया और दिल ही दिल में गमगीन होने लगा तो अल्लाह ताला से तौबा की, सच्चे दिल से अल्लाह ताला ने तौबा कबूल फरमा ली और फरमाया पहले इसी बंदे की वजह से रहमत को रोका गया था, अब इसी बंदे की वजह से रहमत को भेजा जा रहा है। सुभान अल्लाह। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। वो एक दफा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का मिजाज ये था कि वो बगैर मेहमान के खाने नहीं खाते थे। मेहमान नवाजी मशहूर है उनकी, खाने नहीं खाते थे। घर पे कोई मेहमान आ गया फबीहा वइल्ला पकड़ के ले आते थे मेहमान को। खाना तैयार है, कोई मेहमान ही नहीं आया तो बाहर गए तो एक मिल गया, उसे बुला लाया कि भाई आओ मेरे साथ खाना खाना। अब दस्तरखान पे बैठे तो आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना शुरू किया, वो दूसरा था उसने नहीं पढ़ी तो आपने फरमाया भाई खाना मेरा, दस्तरखान मेरा, खिला मैं रहा हूं, भाई तू पढ़ ले, मेरे सामने तो पढ़ ले। तो वो भी था तो दूसरा मगर अपने का वफादार था। उसने कहा चंद लुकमों के लिए मैं ये सब नहीं कर सकता, आप अपना खाना रखिए मैं चलता हूं। कहा मैं नहीं खाऊंगा, चंद लुकमों के लिए मैं कैसे अपना मजहब छोड़ दूं। वो चला गया। हजरत इब्राहिम भी आपने फरमाया जब तू मेरे ही अल्लाह का नाम नहीं ले रहा मेरे दस्तरखान पे तो भाई तू जा, तू मैं किसी और मेहमान को ले आऊंगा, तू यहां से जा। मेहमान गया, उधर से जिब्रील अमीन आ गए अल्लाह का पैगाम लेकर के और फरमाया, अल्लाह का पैगाम सुनाया। अल्लाह ने फरमाया ऐ इब्राहिम कितना उम्र दराज है वो, हमने आज तक नहीं पूछा और तुमने एक दिन भी नहीं खिलाया उसे। जब दस्तरखान पे आ ही गया था तो खिला देते उसे। कहा रब जो तेरा हुक्म वो इब्राहिम की मर्जी, का बुला के लाओ अभी। फौरन गए, मेहमान कुछ दूर निकल गया था, आवाज दी कि भाई आ जाओ खाना खा लो। तो वो पलट के देखता है और सोचता है कि अभी लहजा बड़ा जलाली था और अब बड़ा जमाली है। कुछ देर पहले बड़े गजब में थे आप, अब बड़े नरम है। आपने अभी तो भगा दिया, फिर बुला रहे हैं आप। तो आपने फरमाया जिसके नाम पे भगाया था वही खुदा बुला रहा है तुझे, चला खाना खा ले। अल्लाह अकबर करीब आया और कहता है कि हजरत वो खुदा जिसने मुझे खाने के लिए बुलाया वही खुदा है, तू हाथ बढ़ा दे पहले मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। कितना करीम है अल्लाह। आओ तौबा तो करो। हम यही बात आप लोगों से अर्ज करना चाहते हैं। वो बड़ा करीम है। हुजूर पाक को जिन लोगों ने तकलीफ पहुंचाई अल्लाह ताला माफ करने पे आए और वो तौबा किए तो अल्लाह ने उनके गुनाहों को भी माफ कर दिया। मेरे भाइयों आप तौबा करो, दुनिया से जाने से पहले पहले अल्लाह को राजी करके जाओ। कुछ नहीं पता जिंदगी का। हम और आप यहाँ बैठे काफी तादाद में है, अच्छा खासा मजमा भी है। क्या आप बता सकते हैं कि अब हम में से, कह रहा हूं मैं पूरी बस्ती की बात नहीं कर रहा हूं, मिसाल के तौर पे हम में से अब अगला जनाजा किसका उठेगा? कोई कह सकता है? आपके दिमाग में अगर ये चल रहा हो कि भाई मैं तो सेहतमंद हूँ, मुझे तो कोई बीमारी भी नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे जिस्म में, मैं बिल्कुल फिट हूँ, तो आपकी गलत फहमी है। एक शादी का प्रोग्राम था तो वहां से फोन आया कि हजरत प्रोग्राम कैंसिल हो गया। हमने कहा क्या बात हो गई भाई? तो बताया कि हजरत हम लोगों ने तो शादी के मौके पे जलसा रखा था लेकिन बराबर में ही उन लोगों ने मुंबई से कोई नाचने वाले बुलाए थे, तो वो जो है मॉल में शॉपिंग करने गया लड़का। उधर से जब वापस आ रहा था तो ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ है कि उसके भेजे को पॉलीथीन में रख करके लाए हैं। चूंकि मोहल्ले की बात है इसलिए अब हम भी प्रोग्राम अपना नहीं कर सकते। मौत आ जाती है जहाँ घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मयसर नहीं होता। सांसों का एतबार है इंसान को किस कदर, सदियों की बात करता है लम्हों को छोड़कर।
मेरा आना कामयाब उस वक़्त होगा। मैं तो खैर आपका भाई हूँ और बहुत से हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उनके लिए औलाद दाखिल हूँ। जब आप मसाजिद में आएँ और सर झुकाएं, सही माना में ओरिजिनल वाले हुसैनी बने मेरे भाइयों। सोचा करें यार, 120 जख्म लगे थे इमाम हुसैन के, 72 भी कहा जाता है, मगर 120 में 72 भी आ जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक औजार के 72 हों, बाकी टोटल 120 124 की भी रिवायत है। लेकिन बताओ, फातिमा के लाल ने सजदा तो नहीं छोड़ा? क्यों? ताकि नाना जान की उम्मत को पता चले नमाज की अहमियत कितनी है। मैं तो उन लोगों से भी अदबन कहता हूँ जो मोहब्बत के दावेदार हैं मगर नमाज को हल्के में लेते हैं, उनसे भी अदबन कहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें मोहब्बत नहीं हो, है मोहब्बत, मगर वो कैसी मोहब्बत है जो तुम्हें मस्जिद तक नहीं ला पाती यार। मोहब्बत वाले तो वो थे जो करबला तक चले गए उनके साथ। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि उनके नाना जान की आंखों को ठंडक पहुंचा दें? बोलो, जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते जो 5 वक्ता नमाजी बन जाएं और अपनी पेशानी को हर रोज आजान होते ही मस्जिद में जाकर के झुका दें? 5 वक्ता नमाज पढ़ें हम और अल्लाह को राजी करके दुनिया से जाएं। क्या है इंसान की जिंदगी। एक बुजुर्ग एक बस्ती में गए, बस्ती में पहुंचे, दीवानों वाली बात, मजजूब आदमी थे वो। उन्होंने जो है बस्ती में जाकर के रोना शुरू कर दिया। किसी ने देख लिया, भाई क्यों रो रहे हो? कहा मैं इन बस्ती वालों को बहुत देर से समझा रहा हूं कि देखो गेंद तुम्हारे पाले में है, मिसाल देने के लिए कह रहा हूं, अभी तुम्हारा मौका तुम्हारे हाथ में है, अल्लाह ताला सुलह कर लेगा तुमसे, तुम तौबा कर लो, वो माफ कर देगा। इन्हें सबको समझा रहा हूं मगर कोई मान ही नहीं रहा। मैं इनके गम में रो रहा हूं कि आज मौका है तो मान नहीं रहे, इसलिए रो रहा हूं मैं। उसी दीवाने को किसी ने कुछ दिनों के बाद कब्रिस्तान में रोते हुए देखा। कहा उस दिन तुम वहां रो रहे थे, अब यहां रो रहे हो, ये मामला क्या है? फरमाया वहां अल्लाह मान रहा था, ये नहीं मान रहे, अल्लाह मान रहा था, ये नहीं मान रहे थे, अब कब्र में आने के बाद ये मान रहे हैं। मगर अल्लाह ताला कहता है कि जब मौका था तब इन्होंने उस मौके को खो दिया, अब इनके रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्यारे, नब्ज़े हस्ती खामोश होने से पहले पहले जो बंदा तौबा कर ले वही है कामयाब। और क़यामत के दिन हदीस शरीफ में आया, अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया ना होगा। उस साए में अल्लाह ताला 7 तरह के लोगों को जगह देगा। मुझे 2 तरह के लोगों का जिक्र करना है यहाँ पर। एक तो वो नौजवान जिसने जवानी इबादत में गुजारी होगी, यानी जिसकी जवानी सजदों में गुजरी होगी। यार बुढ़ापे में जाके तौबा की, यकीनन वो अच्छी बात है, उनसे तो बेहतर है जो बुढ़ापे में ना कर सके। लेकिन ये है कि तौबा तो वो थी जो जवानी में करते, नमाजें तो वो थी जो जवानी में पढ़ते। अली अकबर के सच्चे वफादार सिपाही थे तो जवानी में उनकी सुन्नत को अदा करके दिखाते। बात तो तब थी जब सच्चे वफादार बनते, अपने माँ बाप के फर्मा बरदार बनते। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। जवानी में हुजूर फरमाते हैं ऐसे नौजवानों को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। और एक वो जमात होगी, यानी वो लोग होंगे जिनके दिल मस्जिदों में लगे रहते थे। क्या मतलब? इस हदीस की तशरीह में आया, मतलब इसका ये है, फज्र पढ़ के आ जाते तो दिल में ये रहता कब ज़ोहर का बुलावा आएगा, कब मस्जिद में जाके सर झुकाऊंगा। यानी दिल उनका मस्जिद की तरफ झुका रहता, ऐसा शौक था। और ये जो नमाजी लोग दुनिया से जाते हैं ना, इनके बारे में आता जहां जहां सजदे किए होते वो जगह 40 रोज तक इनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती रहती है। सुभान अल्लाह, 40 रोज तक। और जब कोई नेक बंदा जाता है ना तो कब्रिस्तान सजा दिया जाता, उसके लिए हमें तुम्हें तो नजर नहीं आता, उसको आलम बरज़ख कहते हैं, इसलिए पर्दा है हमारे और आपके बीच में। वो हमें आपको वो आपके लिए सजा दिया जाता है। एक बात बताओ भाई, आप हजरात यहां दुनिया में ज्यादा रहेंगे या कब्रिस्तान में ज्यादा रहेंगे? खुद बता दो मुझे, आप ऊंचा बोलिए। तो अपना असल ठिकाना ये हुआ, ये वो हुआ, मियां वही है असल ठिकाना, ये तो है मुसाफिर खाना। एक दीवाना पहुंच गया, इब्राहिम बिन अदम बैठे थे तख्त शाही पर,
दीवाने ने किसी से इजाजत ही नहीं ली। मजजूब तो मजजूब होता है, सच्चे मजजूब की पहचान ये है कभी शरीयत की मुखालफत नहीं करता, ये पहचान है उसकी। शरीयत की बात कहोगे फौरन मान लेगा। दीवाना था, पहुंच गया, वजीरों ने कहा भाई तूने इजाजत क्यों नहीं ली? बादशाह सलामत से मिलने का पूरा प्रोसीजर होता है, पूरे सिस्टम होता है, टाइम लेना पड़ता है, आप तो ऐसे ही चले गए। बादशाह के दरबार में आ गए। बादशाह ने कहा आपने पूछा क्यों नहीं? कहा किससे पूछे और क्यों पूछे? कभी मेरा महल में बादशाह का होगा तुम्हारा, ये तो मुसाफिर खाना है, मैं तो नहीं मानता इसको तुम्हारा महल, और ना तुम्हें मानता बादशाह। इब्राहिम बिन अदम के दिल पे इतनी चोट लगी, दिल पे एक चोट लगी, दीदे तर से देखा, आसमां को बड़ी हसरत की नजर से देखा। का दीवाने कहना क्या चाहता? का ये बताओ तुमसे पहले कौन बैठा था यहां? का वो जिसने मुझे बिठाया, का उनसे पहले? का 100 साल में कई बदल गए तुम लोग, एक के बाद एक ना कोई चेंजिंग आती रही, तुम्हारे बाद भी कोई आ जाएगा। का फिर मुसाफिर खाना कहते किसको? भाई यही तो मुसाफिर खाना है। इतना असर पड़ा इब्राहिम बिन अदम के इस वाकये से कि दिल में तड़प जाग गई। रात में सो रहे अपने महल के अंदर तो नींद नहीं आ रही है, एक तो नींद नहीं आ रही, ऊपर से कोई छत पे जोर जोर से कूद रहा है, फांद रहा है, आवाज आ रही है। तो बाहर निकले गुस्से में। एक तो मुझे वैसी टेंशन में नींद नहीं आ रही कि वो दीवाना आया था, उसने नींद भगा दी, और ऊपर से पता नहीं कौन है। कहा भाई कौन है ऊपर? तो ऊपर से आवाज आई मेरा ऊंट गुम हो गया, ऊंट को तलाश रहा हूं। तो अभी ने बड़ा गुस्सा आया कि भाई तू ऊंट तलाश कर रहा, तो भले आदमी जंगल में तलाश कर, बस्तियों में तलाश कर, तुझे मेरा छती मिला तलाश करने को। तो उसने कहा इब्राहिम बिन अदम जैसे छतों पे ऊंट नहीं मिलते, ऐसे ही नरम नरम गद्दों में खुदा की रहमत का वो मजा नहीं मिलता जो अल्लाह की इबादत में मिलता है। पहले तो दीवानगी थी ही, अब इतनी हुई कि ठोकर मार दी बादशाह, छोड़ दिया। इब्राहिम बिन अदम की बात कर रहा हूं मैं। वो इब्राहिम खलील, वो तो पैगंबर है, ये वली है। ये इब्राहिम बिन अदम, वो जिसका सुनाया तो अल्लाह के खलील इब्राहिम, वो तो नबी है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद क्या हुआ मेरे भाइयों? उसके बाद हुआ ये कि छोड़ दिया, निकल गए बयाबानों में, बिठा दिया किसी और को। कभी तुम ही संभालते रहो, हम तो चले। और काफी जमाने के बाद एक नहर के किनारे या समंदर के किनारे पे अपना कपड़ा सिल रहे थे, किसी देखने वाले ने पहचान लिया। का इब्राहिम तूने क्या किया? ये सब कुछ छोड़ के आ गया, बादशाह छोड़ दी। का मियां नजरें बदली हैं तो नजारे बदले हैं, कश्तियां बदली तो किनारे बदले हैं। कौन कहता है इब्राहिम बिन अदम ने हुकूमत छोड़ दी? मैं दिखाता हूं हुकूमत होती क्या है। सुभान अल्लाह। करीब आया तो आपने वो जो सुई थी हाथ में डाल दी समंदर में। वो डर गया कि ये तो पागल हो गया, ठीक है, इसी से कर रहा था सिलाई, और यही फेंक दिया इसने समंदर के अंदर। उसके बाद फरमाया मछलियों मुझे सुई चाहिए। अल्लाह की कुदरत देखो, जितनी मछलियां थी उनके मुंह में किसी के सोने की सुई है, किसी की चांदी की सुई है, और आकर के रख दी किनारे पर। आपने फरमाया मुझे वो चाहिए जो मेरी है, मुझे मेरी वाली चाहिए। तो एक छोटी सी मछली वो भी लेकर के आ गई। मुस्कुरा के फरमाया मेरे दोस्त बता वो बादशाहत थी या ये बादशाहत है? बता भाई वो बादशाहत ज्यादा प्यारी थी या ये बादशाहत ज्यादा प्यारी है? निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बहुत अच्छी नसीहत, बहुत अच्छी नसीहत, क्या कहना, बहुत अच्छा। वैसे खैर हम लोग हर तरह के प्रोग्राम में तो शिरकत नहीं कर पाते हैं, मगर एक दफ़ा दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें ये इलेक्शन चल रहे थे उस वक़्त। बादशाहत पे बात आ गई तो मैं जिक्र करूं थोड़ा सा। तो प्रोग्राम था ऐसी, तो उसमें सब और भी काफ़ी लोग थे, आम आदमी पार्टी के भी काफ़ी थे और भी थे। तो मैंने उस वक़्त वहाँ पे एक बात कही थी कि तुम्हें ठीक है आप लोग जो फॉलो करते हो आप जानो, लेकिन तुमको अगर बादशाहत का रूल सीखना है ना, सिस्टम सीखना है, तो मेरे हुजूर से सीखना होगा या मेरे हुजूर के खुलफाए राशिदीन से सीखना होगा। खुलफाए राशिदीन 5 है मेरे भाइयों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना मौला अली और सैयदना इमाम हसन। मैंने कहा इनसे सीखना हो। और मैंने कहा तुम अभी गूगल करो, मैंने कहा अभी सर्च करो, अब तो इंटरनेट का दौर है,
गूगल सर्च करो, लिखो गांधी जी अबाउट अबू बकर एंड उमर, लिख के आ जाएगा हरिजन अखबार में उनका वो स्टेटमेंट। जब 1937 में वो अखबार निकालते थे हरिजन नाम से, तो उसमें उन्होंने उस वक्त कहा था कि भारत के संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे हुए जिम्मेदारों, अगर अपने भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हो, मफहूम उसका यही था, तो फिर वो तरीका अपनाओ जो मदीने में अबू बकर उमर ने अपनाया। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह अकबर कबीरा। यार क्या हुकूमत, मैंने कहा हुकूमत ये होती है। अब तो मामला ये है कि जो वोट दे उसका काम होगा, जो न दे उसका नहीं होगा। नीचे से लेकर ऊपर तक मामला ये है। मगर पता वहां क्या मामला था? अबू बकर सिद्दीक जब वो खलीफा बन गए ना, तो एक बच्ची आ गई रोते हुए आकर के कहती है कि मेरे घर पे तो कोई नहीं है, आप ही आकर के बकरी का दूध दिया करते थे और मेरा काम हो जाता था। मैं तो यतीम बच्ची हूँ और अब तो आप पे जिम्मेदारी आ गई, अमीरुल मोमिनीन हो गए, तो आप कैसे आया करेंगे? अब टाइम ही नहीं मिलेगा। अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए, सर पे हाथ रखा और फरमाया, बेटी पहले तो नागा हो भी जाता होगा, अब तो नागा भी नहीं हुआ करेगा। ये किसने तरबियत फरमाई? अबू बकर की हुसैन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। और हजरत उमर तो रातों में निकल जाते थे, गलियों में तलाश करते थे कोई भूखा तो नहीं सो रहा है रातों में। वो एक दिन एक मकान से धुआं उठ रहा है, तो आपने दरवाजा खटखटाया, भी ये क्या बात है इतनी रात में खाना? तो फरमाया क्या बात है, इस वक्त खाना बन रहा है, धुआं क्यों उठ रहा है? तो वो रोने लगी, कहती है मेरे घर में कुछ भी नहीं है, राशन। तो मैंने वो कुछ पत्थर जो है देगची में रख दिए हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, तो वो जब भाप को देखते हैं तो बच्चों को इत्मीनान हो जाता है और मैं सुला देती हूँ उनको। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चे इस आस में सो जाते हैं कि माँ खाना बना रही है, और माँ जब खाना बना के फारिग हो जाएगी तो हमें खाना मिल जाएगा, इसी आस में हूँ। देखो माँ का कलेजा भी कैसा कलेजा होता है। कहने वालों ने कहा, नापने वालों ने समंदर की गहराई नाप ली, लेकिन आज तक कोई माँ की ममता को नहीं नाप पाया है। यार जिनकी माएँ नहीं होती उनसे पूछो माँ क्या होती है, माँ की अजमतों का क्या ठिकाना है मेरे भाइयों, कैसा मकाम होता है माँ का। मंडी किशनदास सराय के मुसलमानों, अगर तुम्हारी माँ का साया उठ चुका है, तुम्हारे बाप का साया उठ चुका है, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो हफ्ते में कम से कम एक दिन जुमेरात या जुमे को माँ की कब्र पे जाके कुरान जरूर पढ़ा करो। उनकी रूह को सुकून मिलता है, उनकी रूहें खुश होती हैं कि औलाद हो तो हमारे जैसी हो, जो मरने के बाद भी अपने माँ बाप से वफादारी का सबक नहीं भूली है। उनकी रूहें खुश होती हैं। क्या मेरे इमाम आली मकाम जब करबला को जा रहे थे तो अपनी माँ की कब्र पे जाकर के आपने आखिरी सलाम नहीं किया था? बोलो जोर से, किया था कि नहीं किया था? अपने नाना जान की भी कब्र पे गए थे और अपनी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा अफीफा हजरत फातिमा सहरा सलामुल्लाहि अलैहा के मज़ार शरीफ पे भी आप गए थे। और वो कैसा मंजर था, उसके लिए एक अलग तफसील और अलग तकरीर की जरूरत है। वो कैसा इमोशनल एक मौका था, और कैसा गए थे कि नहीं गए थे? बोलो। तो हमें क्या हो गया कि अपने माँ बाप की कब्र पे जाने में हम लोग लापरवाही का सबूत देते हैं? जाया करो, हफ्ते में कम से कम एक दिन जरूर जाया करो। शरह सुदूर में अल्लामा सुयूती लिखते कि एक बेटा ऐसा था कि अपनी माँ की कब्र पे पाबंदी से हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन जाता था। उसका नाम उस्मान इब्ने सौरा था। काफी दिनों के बाद किस्मत जागी, माँ को ख्वाब में देखा, और बड़ी अच्छी हालत में ख्वाब में देखा। माँ इस्तबरक़ो सुंदुस जबरजदो याकूत के तख्त पे बैठी हुई है, चेहरे पे रौनक इतनी है कि देख के खुशी से आंसू निकल गए। माँ के कदम को चूमता है ख्वाब ही में, कहता है माँ जब से तू घर से गई है घर में दिल ही नहीं लगता, पहले तू थी तो बहारें थी घर में। ऐ मेरी माँ ये बता तुझे करार मिला कि नहीं मिला यहाँ आने के बाद? और माँ मैं तेरी कब्र पे आकर फातिहा पढ़ता हूँ, अल्लाह का कलाम पढ़ के इसाले सवाब करता हूँ, तो माँ तुम्हें पता चल जाता है। माँ ने अपने बेटे को कलेजे से लगा के कहा, बेटा
जब तू कब्रिस्तान आता है ना तो मेरे आसपास की रूहें मुझे मुबारकबाद देती हैं कि बेटा हो तो माँ तेरे जैसा हो। सुभान अल्लाह। जब तू पढ़ के इसाले सवाब करता है तो मुझे तो फायदा पहुंचता ही है, मेरे आसपास जहां जहां तक कुरान की आवाज जाती है सबको इसका फायदा पहुंचता है मेरे भाई। इसलिए मैंने आप हजरात से देखो ये बड़े दर्द के साथ अर्ज किया, माँ बाप हो, भाई हो, अपना अजीज हो, हफ्ते में अच्छा फिर वहाँ कब्र, हुजूर ने फरमाया कब्रों की ज़ियारत करो। क्यों? इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है। तो कब्रों पे जाओगे, वहाँ हालात देखोगे, पढ़ोगे फातिहा, तो तुम्हें खुद भी इस तरह की फीलिंग आएगी, इस तरह के एहसास आएंगे कि भाई मुझे भी एक दिन यहीं पर आना है। आप देखोगे क्योंकि ये फुला साहब की कब्र है साहब, उस कब्र पे दरख्त निकल आया, पता नहीं सीने पे निकला या पेट पे निकला या जिस्म के किस हिस्से पे निकला, इनका कफन भी पता नहीं सलामत रहा कि नहीं रहा, इनकी हड्डियां भी बची कि नहीं बची, इनके अज्जा भी सलामत हैं कि नहीं, सब जा कर के मिट्टी में मिल गए। ऐसी हालत जब तुम वहाँ देखोगे कब्रों की तो तुम्हें यकीनन आखिरत की याद आएगी और नेकियों की तरफ पलट के आ जाओगे। बड़े बड़े राजे रजवाड़े, बड़े बड़े अपने वक्त के हुक्मरान, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े अपने वक्त के सूरमा कब्रों में जाकर के न जाने उनका क्या बना। दूसरी तरफ देखो अजमेर के गरीब नवाज को, दूसरी तरफ देखो मकनपुर के मदारे पाक को, दूसरी तरफ देखो बदायूं के ताजुल फहूल को, दूसरी तरफ देखो कलियर के साबिर पाक को, दूसरी तरफ देखो बरेली के इमाम अहमद रजा को। दुनिया में कुछ था कि नहीं था, मगर हुजूर का इश्क जरूर था, मेरे आका की सुन्नतों की मोहब्बत जरूर थी। उसका असर यह है कि दुनिया से चले गए तब भी कब्रों पे कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है। वो सिर्फ अपने नहीं पढ़ रहे हैं, यानी सिर्फ अपने खानदान वाले नहीं, जो भी आता वो क्या पढ़ता? भाई कुरान शरीफ ही तो पढ़ता। जोर से बोलो, ऊंचा बोलो, क्या पढ़ता भाइयों? कुरान शरीफ पढ़ता है तो उसका सवाब उसे मिलता है। इसलिए देखो मैंने इस पर बड़ा जोर दे करके आप लोगों से बड़ी उम्मीद के साथ ये बात कही है कि कब्रों पे जा करके ईसाले सवाब जरूर किया करो। कब्रों पे जो घास जम जाती है वो घास अगर ज़्यादा बड़ी नहीं है, जिसमें कीड़े वगैरह छुपने का डर है, या ज़्यादा बड़ी हो गई है तो अलग बात है, लेकिन छोटी घास है तो उसको नहीं काटना चाहिए। नाजायज़ नहीं है लेकिन ममनू है। ममनू का मतलब यह है कि काटना पसंदीदा नहीं है। क्यों? इसलिए कि हर तर चीज़ अल्लाह का जिक्र करती है, और जब वो घास अल्लाह का जिक्र करती है तो मैयत को उसका सुकून मिलता है। हम लोग कब्रों पे फूल भी इसलिए डाल देते हैं कि वो फूल जब तक तर रहेगा अल्लाह का जिक्र करता रहेगा और उसका फ़ायदा मैयत को मिलता रहेगा। और ये हदीस से साबित है। हुजूर जा रहे हैं, बुखारी की हदीस शरीफ है, तो हुजूर ने फरमाया ये जरा इसको जो है टहनी तोड़ के ले आओ। ताज़ा टहनी हुजूर ने मंगवाई, उसके 2 टुकड़े किए, इसको बीच में से चीरा, एक कब्र पर रखा, दूसरा उस कब्र पे। उसके बाद फरमाया साहबा इस कब्र वालों को दोनों को अजाब हो रहा था, मैंने ये टहनियां रख दी, जब तक ये तर रहेंगी इनके अजाब में तखफीफ हो जाएगी, ये अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी। अब बताओ मुझे, जब तर बेजबान चीज के जिक्र खुदा से मैयत को सुकून मिलता है, अपना बेटा जाके कुरान पढ़ेगा तो माँ को कितना सुकून मिलेगा। अब यह है कि हम नहीं देख पा रहे उनको, वो तो देख रही है हमें। आप अपने वालिद को नहीं देख पा रहे, वालिद साहब तो देख रहे हैं आपको। और एक दिन हम भी जाएंगे वहां, भाई वहां तो जाना ही है। वो बात अलग है कि हमारे दिमाग पे गर्दो गुबार जमा हुआ, हम इसको नहीं लेते सीरियसली कि होगा ऐसा, हालांकि होगा, और ये भी नहीं पता कब होगा। जवान पहले जाएंगे या बूढ़े? बाप बेटे ये सोचें कि अभी तो मेरे अब्बा जी जिंदा है, मैं तो कुछ भी करूं, क्या मालूम तुम्हारा जनाजा तुम्हारे बाप को उठाना पड़ जाए, क्या मालूम तुम्हारे घर वालों को तुम्हारा जनाजा उठाना पड़ जाए। ऐसा ना हो कि वहां जाओ तो कब्र में अंधेरा हो, यहां लाइट चली जाए तो दिल कितना घबराता है। मिजाज हमारा ऐसा हो गया कि अब लालटेन में हमारा दिल करार नहीं पाता तो कब्र के अंधेरे में कैसे करार पाएगा, ये बताओ आप मुझे। लेकिन साथ में नमाजों का नूर लेके जाओगे, माँ बाप की मोहब्बत का सुरूर लेके जाओगे, हुजूर के सच्चे दीवाने लेकर के जाओगे, मेरे भाइयों कब्र में अल्लाह ताला ऐसी रोशनी फरमाएगा, तुम्हारी रूह तड़पेगी मौला। जब कब्र का ये हाल है तो जन्नत की बहारों का क्या।
इन्नमल कब्रु रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना औ हफरतुम मिन हुफरिन नार। हुजूर ने फरमाया कब्र या तो जन्नत का बाग बना दी जाती है, जन्नत की क्यारी, या फिर हुजूर फरमाते हैं कि जहन्नम का गढ़ा बना दी जाती है। अल्लाह ताला से पनाह मांगो, या अल्लाह तो हमारी कब्रों को जहन्नम का गढ़ा न बनाना, जन्नत की क्यारी बना देना। आमीन बोलो सब लोग, आमीन बोलो, और बुलंद आवाज से बोलो आमीन। जाना सबको है, मुझे भी जाना है भाइयों, और आपको भी जाना है। बताओ, अब से 2-3 महीने पहले हम लोगों ने, आपने तसव्वुर भी किया होगा कि नहीं भाई हमारे दरमियान नहीं रहेंगे। बोलो, जब तुम घर में आते हो, उनके जो हमारे ये साथी बैठे हुए हैं, मुझे सबके इस वक्त नाम जहन में नहीं आ रहे, ये फाटक के अंदर एंट्री करते होंगे, अंदर आते होंगे, घर में जाते होंगे, तो क्या ऐसा लगता नहीं होगा इनको क्या अभी हमारे दरमियान ही है? वो लगता है, ऐसा महसूस होता होगा गए नहीं है वो हमारे दरमियान से। लेकिन सच्चाई ये है कि वो हमेशा के लिए चले गए। जो चला जाता है वापस नहीं आता है, पलट कर वापस नहीं आता है मेरे भाइयों। जिसको मौत आ गई वो चला गया। मौत तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को नहीं आएगी, यहां तक कि मौत तो मौत को भी आ जाएगी। अल्लाह की जात है जिसने मौत को पैदा किया। कुरान में फरमाता कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। अल्लाह फरमाता सबको फना होना है, बाकी रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। आप कैसे कह सकते हो कि मैं बाद में मरूंगा, या कुछ भी नहीं पता। इसलिए बेहतरी इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके आखिरत की तैयारी कर ले बंदा, जितनी जल्दी। क्यों? इसलिए कि बंदा अगर नेक है ना, आए है तो पता फरिश्ते, नूरानी फरिश्ते आते हैं, नूरानी, और चेहरे इतने मुनव्वर होते हैं, और साथ में लाते हैं खुशबू का कपड़ा, और आकर के देखो कपड़ा ऐसे किया उन्होंने, और आकर के कहते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्जिया। ऐ रूह इसके अंदर आजा, तुझे तेरा खुदा बुला रहा है, खुदा तुझसे राजी है, तू खुदा से राजी है। अब बताओ मुझे इससे बड़ा खुशखबरी का मौका और क्या हो सकता है जब बंदे को यह पता चल जाए कि सारी झंझटें खत्म, सारी परेशानियां खत्म, कैद खाने खत्म, दुनिया खत्म, अब हमेशा के लिए जन्नत ही जन्नत है। वो इतना खुश होता है कि उसे रूह निकलने का पता ही नहीं चलता, और वो बार बार यही कहता, फरिश्तों जल्दी से रूह निकालो, कब्र में जाऊंगा। तुम्हारे दीदार में दिल नहीं भरा तो हुसैन के नाना के दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। कौन कहता है कब्र में अंधेरा होगा, सामने सरकार जो होंगे तो सवेरा होगा। बोले जोर से, बोले जोर से, बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। आज तकरीर काफ़ी तवील हो गई, मगर आप लोगों ने माशाल्लाह बड़ी सुकून के साथ और बड़ी दिलचस्पी के साथ समाअत किया। अल्लाह ताला हम लोगों को हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। फारूक आज़म ने कहा, ऐ खातून तेरे घर में खाना नहीं बना का, इसीलिए तो बच्चों को ऐसी दिलासा दे रही हूँ ताकि खाना इन लोगों को सुकून मिल जाए। तो खुद गए और बैतुल माल से राशन का सामान एक पैकेट बनाया और उसको अपने कंधे पे उठा लिया। किसकी बात बता रहा हूं मैं आपको? आधी दुनिया पे हुक्मरानी करने वाले उमर की बात बता रहा हूं। मैं तो हर जगह कहता हूं मेरे भाइयों, इस तर्ज पे करो आप लोग, ताकि अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी दे और तुम्हारी ये सियासत तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन जाए, बगैर भेदभाव के। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे ताकि दुनिया को पता चले सियासत तो ये होती है। सुभान अल्लाह। आपने वो लिया और घर पे पहुंचे, नौकर रास्ते में कहता हुजूर मुझे दे दें। का नहीं, कयामत में सब अपना बोझ उठाएंगे, उम्र में इतनी ताकत है जो लेके जा सकता है। आप लेके पहुंच गए और खुद अपना आटा गूंदा और खाना बना रहे हैं, और औरत के बच्चों को खाना खिला रहे हैं, और उन्हें हंसा भी रहे बीच बीच में। वो कहते हैं उमर जितना रुलाया उतना हंसाना भी पड़ेगा। जब खाना खिला करके फारिग हो गए, आने लगे, तो औरत कहती है खलीफा पता नहीं किसने उमर को बना दिया, बेटा खलीफा तो तू बनना चाहिए था। तू कैसा प्यारा बच्चा, कैसा प्यारा नौजवान है, कैसा फिक्रमंद है कि रात गए तू मेरी खिदमत में लगा हुआ है। मेरे बच्चे कितने गमगीन थे, तेरी वजह से उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। तो फरमाया, ऐ माँ उमर को जो कहना है आज ही कह ले, कयामत में दामन न पकड़ना, कयामत के दिन कुछ न कहना, उसे माफ कर दे तू। औरत कहती है मैं कहती उमर को हूं, बुरा तुझे क्यों लगता?
मैं तो तेरे लिए कह रही हूं, अल्लाह तुझे हुक्मरां बना दे। आपने सर झुका के कहा, बूढ़ी माँ, जिस उम्र को तुम इतनी देर से सब कुछ कह रही हो वो कोई और नहीं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। इतना कहा तो बूढ़ी माँ ने सर पे हाथ रख के कहा, बेटा जब तक तेरे जैसे हुक्मरान रहेंगे इस्लाम के परचम को भला कौन नीचे कर सकता है। अल्लाह अकबर। ये मैंने तुम्हें उमर की सुनाई, या मौला अली की भी सुनो, उससे पहले उस्मान की ये सुनो। मुसलमानों के पास पानी पीने के लिए मीठे पानी का कुआं नहीं था, यहूदी पानी बेचा करता था। हुजूर ने फरमाया, जो इस कुएं को खरीद के मुसलमानों के लिए वक्फ करेगा उसे जन्नत की बशारत है। आपने वो कुआं खरीदा और कहा, हुजूर कुआं भी आपका, कुआं खरीदने वाला उस्मान भी। ये खिदमत खल्क के हवाले से पहलू पेश कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। मौला अली शेर खुदा। अल्लाह अकबर। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। अच्छा, एक बात यहाँ मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मतलब फकीरों को भी ये पता होता था कि हमें भीख फातिमा के दरवाजे से तो मिलनी ही मिलनी है। इमाम हसन कहते हैं, मेरी माँ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा मुसलसल रोज़े रखा करती थी, तो वो खजूरों पे रख लेती, थोड़ा सा पानी होता। एक दिन अफ्तार का टाइम है, उधर सहरी में भी आपने बड़ी मुख्तसर सी सहरी की है, चंद खजूरों पर या पानी पर। और अफ्तार का जब टाइम आया ना अफ्तार का, तो दस्तरखान पे वो चंद रोटियां, जौ की रोटी, जौ की चंद रोटियां रखी हुई हैं, चंद खजूरें, और अफ्तार का टाइम है। मेरी माँ की लब पे दुआएं हैं। वो दुआएं क्या होंगी? मेरा दिल कहता वो दुआएं यही होंगी, या अल्लाह तू मेरे अब्बा की उम्मत को माफ़ कर दे, या अल्लाह तू मेरे वालिद गिरामी की उम्मत को माफ़ कर दे, गुनहगार उम्मत को माफ़ कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, उनसे अर्ज़ करूँगा, अपनी ज़िंदगी गुजारो सीरत फ़ातिमा ज़हरा के साँचे में ढाल के गुजारो। सर्दियों की लंबी रातें ख़त्म हो जाती, मगर हसनैन की अम्मी जान की नमाजें ख़त्म नहीं होती थीं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो अज़मतों वाली पैगम्बर की बेटी। ये हदीस शरीफ भी हदीस सही है बुखारी में और बहुत सी किताबों में, कि हुजूर के पास आ गई। मौला अली ने कई दफ़ा कहा कि तुम भी कोई बांदी ले लो, काम बहुत घर का रहता है। तो पहले तो मना कर रही थी, जब ज़्यादा कहा तो आ गई। हुजूर ने फरमाया, बेटी मैं तुम्हें बांदी नहीं दूंगा, मगर एक अमल बताता हूँ, जब आराम के लिए जाया करो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। उसके बाद फरमाया, मेरी बेटी क्या तू इस बात से राज़ी नहीं है कि अल्लाह ताला ने तुझे जन्नती औरतों का सरदार बनाया? अल्लाह, बोलो जोर से, बोलो जोर से, बोलो। आए हाय। इमाम हसन फरमाते हैं कि वो दरवाजे पे बिल्कुल ऐन अफ्तार के वक्त में, अफ्तार का वक्त होने ही वाला, कुछ देर में बिलाल हबशी की आज़ान गूंजने ही वाली है, कुछ देर में मगरिब की आज़ान के लिए। इज़ जा अस्साइल, उसी दरमियान अचानक दरवाजे पे एक मांगने वाला आ गया। बीबी फातिमा, तुम्हारे दरवाजे पे बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ, भूखा हूँ, खाना मुझे पेश कर दो। हज़रत इमाम हसन कहते हैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने कहा, बेटा हसन ये सारा खाना उठा करके उस साइल को दे दे, वो बड़ी उम्मीद लेके हमारे दरवाजे पे आया है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे बेटे उठा करके दे दे वो खाना। इमाम हसन कहते, मेरी आंखों में आंसू थे कि या अल्लाह, मेरी माँ ऐसे वक्त में जबकि जाहिर रोज़ा है और फिर ये खाने की हाजत होती है, उस वक्त हाजत नहीं बल्कि शदीद हाजत होती है, मगर मेरी माँ ने ऐसे वक्त में भी ये खाना उठा करके फकीर को दे दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, ये वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता था। ये वो माए के अपने बच्चों को जा भी सुलाती थी, कुरान पाक की आयत वो पढ़ पढ़ के सुनाती थी।
अल्लाह अल्लाह सैयदा तैयबा आबिदा ज़ाहिरा अपने हाथों से घर का काम करती थी फातिमा ज़हरा, अपने हाथों से घर की चक्की चलाती थी फातिमा ज़हरा। कैसी अजमतों वाली अल्लाह के पैगंबर की बेटी। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को 4 बेटियों से नवाजा था। जरा जोर से बोले कितनी बेटियां? एक का नाम ज़ैनब, एक का नाम रुकैया, एक का नाम उम्मे कुलसूम और सबसे कम उम्र बेटी थी जिनका यानी सबसे छोटी जिनका नाम था फातिमा ज़हरा। बाप के लिए हर बेटी बहुत प्यारी होती है, मगर सारी प्यारी बेटियों में एक प्यारी बेटी प्यारियों से भी प्यारी होती है। सुभान अल्लाह। हुजूर की 4 बेटियों का मकाम अपनी जगह, यानी हुजूर की जो 3 बेटियां जिनमें से एक का नाम ज़ैनब, एक का नाम उम्मे कुलसूम, एक का नाम रुकैया, उनकी अजमतों का भी क्या ठिकाना, वो हुजूर की बेटी है। मगर 4 बेटियों में सबसे ज्यादा मेरे हुजूर मोहब्बत करते थे फातिमा ज़हरा से। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसी अजमतों वाली अल्लाह अल्लाह। ये तकरीर मेरी जरा दूसरी तरफ जाने लगी, मगर बात आ गई तो बता दूं कैसी अजमतों वाली अल्लाह अकबर। यहां एक जुमला मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब मां पालने में बेटे को कुरान सुनाती है ना, वो तहज्जुद की नमाजें पढ़ पढ़ के दूध पिलाती है, तो उसका बेटा करबला में नो के नेजा पे कुरान सुना दे। नो के नेजा पे कुरान सुनाता, नो के नेजा पे, नो के नेजा पे। वो किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा कि नेजे पे बुरीदा है, मसरूफे तिलावत है, अरबाबे कलम लिखो के मुर्दा है कि जिंदा है। अरबाबे कलम लिखो मुर्दा है कि जिंदा है। मेरे अजीज साथियों, मैंने अपनी माओ बहनों के लिए ख़ास तौर पे ये बात कही है कि सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की सीरत के सांचे में अपनी ज़िंदगी गुजारो। कैसा अजीम शान है, क्या मकाम है, सुभान अल्लाह। तो ये मैंने उनकी फैयाजी के हवाले से बताया, मैं बता रहा था वो दिल्ली वाली बात पे मुझे याद आया। फिर आखिर में इमाम हसन का शायद आपने ये वाक़या नहीं सुना होगा, सुना होगा तो और मज़ीद पुख्ता हो जाएगा। जब आपको नहलाया जाने लगा तो गस्साल के साथ और भी चंद हजरात थे, तो किसी ने देखा कि आपके यहाँ कांधे शरीफ पर कुछ निशानात हैं। तो उन्होंने कहा ये निशानात कैसे? तो आपका जो खादिम था उसने कहा तुम पूछते ना तो मैं बताता भी ना, ये रास्ता राज ही रह जाता, मगर पूछते हो तो बता रहा हूँ ताकि पता नहीं तुम लोग क्या समझो। फरमाया जब दुनिया सोती होती थी तो अली का बेटा राशन अपने कांधे पे रख के गरीबों के घरों तक पहुँचा के आता था। रात में जाता था ताकि उसका राज राज रहे, उसकी इज्जत भी सलामत रहे, ताकि राज फाश ना हो। ऐ मेरे भाइयों, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे। कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने वाले। और ये आखिर में ये भी बता दूं, मुझे याद आया कि हज़रत उमर ने कहा कि मैं हर वो काम करूंगा जो अबू बकर करते थे। तो किसी ने बताया वो उस पहाड़ी की तरफ खाना लेकर के जाते थे, ये नहीं पता लेके किसके लिए जाते थे। कहा ठीक है तो मैं देखता हूँ। फिर तो आपने खाना पैक कराया और उस पहाड़ी की तरफ निकल गए। सबसे कहा मेरे साथ कोई नहीं आना, मैं अकेला जाऊँगा। वहाँ पहुँचे तो एक रिवायत में बूढ़े शख्स का जिक्र है, एक रिवायत में बूढ़ी का जिक्र है। बहरहाल बूढ़ा या बूढ़ी जो भी है, वो तो इतने ज़माने वाली बात है तो किताबों में ये बहरहाल रिवायत है। पहुँचे वहाँ तो देखा एक नाबीना बूढ़ा शख्स है जो न देख सकता है न चल सकता है, माजूर है। उसके करीब में जाकर के बैठे, उससे कुछ कहा नहीं, खाना निकाला और उसके मुंह पे रख दिया। आप समझ गए कि अबू बकर तन्हाइयों में इसी गरीब को खाना खिलाने आता था। और आपने जैसे लुकमा उनके मुंह पे रखा तो वो दहाड़े मार के रोने लगा। आपने कहा ये बात क्या है, रोता क्यों है? तो आप अब तक तो नहीं बोले थे, अब बोले। कहा तो रोता क्यों है? कहा मैं रो इसलिए रहा हूँ कि अबू बकर का इंतकाल हो चुका है। तुझे यहाँ बयाबान में कैसे पता? मैंने नहीं बताया। कि मुझे तुम्हारे अंदाज से पता चल गया कि तुम अबू बकर नहीं हो, इसलिए कि अबू बकर के अलावा कोई नहीं जानता था कि मेरे मुंह में दांत भी नहीं है। तुमने जिस तरीके से खाना पेश किया वो इस तरह से नहीं करते थे, बल्कि अपने दांतों से चबाते, अपने होठों से खिलाते थे। तुमने जिस तरीके से पेश किया उस तरीके से वो पेश नहीं कर सकते थे। ए मंडी किशनदास सराय के मुसलमानों, अल्लाह की इज्जत की कसम, जैसे मेरे हुजूर के घर वाले ऐसा किसी का घर वाला नहीं, जैसे मेरे हुजूर के सहाबा ऐसे किसी के सहाबा नहीं, जैसे मेरे हुजूर की उम्मत ऐसी किसी की उम्मत नहीं, जैसे
हुजूर की शख्सियत ऐसे किसी की शख्सियत नहीं, मेरे हुजूर को अल्लाह ताला ने हर एतबार से बेमिसाल बनाया। चाहे दुनिया के समझ में आए या ना आए, मगर ये सच्चाई है कि अल्लाह ने उस मिट्टी की भी कसम खाई है जहां हुजूर के कदम पड़ गए हैं, तो उनकी अजमतों का क्या ठिकाना जो हुजूर के घर वाले हैं, और उनकी अजमतों का क्या ठिकाना जिन्होंने हुजूर के हाथों में हाथ दे के पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। ये मोटी मोटी बात अपने दिमाग में बिठा लो, ज्यादा बारीकियों में पढ़ने वाला अक्लमंद नहीं होता है, गलत रास्ते की तरफ जा सकता है। इसलिए बस इतना दिमाग में बिठाओ, जो हुजूर से निस्बत रखता है उसको हम मानते हैं, बात खत्म। इससे आगे हम ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि जो ज्यादा जानने के चक्कर में पड़े, किसी ने आल को छोड़ दिया, किसी ने असहाब को छोड़ दिया। ऐ सुन्नियों, तुम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ। ऐ गौसो ख्वाजो अशरफ और रजा के मानने वालों, तुम अपनी किस्मत पे कुर्बान जाओ। तुमने तो उस मिट्टी को भी नहीं छोड़ा जहां पे हुजूर के कदम पड़ गए। बस ये फाइनल और जन्नती होने की निशानी मैंने तुम्हें बता दी। मखदूम पाक सैयदना मखदूम अशरफ सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जो फरमाया उसको अपने दिल से मना लो मेरे भाइयों। बस मेरी यही दर्दमंदाना अपील है, वरना ना तो मुझे आपकी कब्र में सोना और ना आपको मेरी कब्र में सोना। मैंने बस आपको ये बताया कि कभी अल्लाह ताला सियासत में आने का मौका दे तो तरीका खुलफाए राशिदीन का अपनाओ मेरे भाइयों। मैंने आपको बस ये बताने की कोशिश की है कि उन्होंने दूसरों का कितना ख्याल किया है। और आखिर में बस अब मैं गुफ्तगू ख़त्म करने की तरफ आ रहा हूँ, चूँकि काफ़ी टाइम हो गया और आप लोग माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। नाना जान का जिक्र हुआ तो आखिर में नवासे का जिक्र करूँ और फिर मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। बुलंद आवाज़ से बोलें या हुसैन, या हुसैन। इतनी आवाज़ से बोलोगे तो बताओ कैसे काम चलेगा। जोर से बोलो या हुसैन, जितनी आवाज़ है उतनी आवाज़ से बोलो या हुसैन। अल्लाह अकबर। कदम मदीही, थोड़ा बढ़ा देना को, कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन, किसी भी गम को नजर में न ला रहे हैं हुसैन। जमीने कैबो बला पर है हश्र का मंजर, जनाजा हाथों पे असग़र का ला रहे हैं हुसैन। आप लोग अगर हुसैन बोल दोगे तो ना बहुत भलाई होगी आपकी भी। जोर से बोलो हुसैन। जनाजा हाथों पे असग़र का ला रहे हैं हुसैन। और क्या कहा आपने कि नमाज छोड़ी नहीं जाती ज़ेरे खंजर भी, नमाज छोड़ी नहीं जाती ज़ेरे खंजर भी, कटा के सर को सबक ये सिखा रहे हैं हुसैन, कटा के सर को सबक ये सिखा रहे हैं हुसैन। और अल्लाह करे कयामत के दिन ये मंजर आए, हम आप सब कयामत में हो, सामने से हुसैन के कदम आ रहे हो। आमीन तो बोलो यार, आमीन। हम गुनाहगार वहां हो और आवाज देने वाला आवाज दे, मैशर वालों निगाहें उठाओ, अली का बेटा आ रहा है, नबी का नवासा आ रहा है। तो सदा कहते हैं आवाज को मैशर कहते हैं कयामत को। वही मंजर है कि सदा ये आएगी महशर में वक्त मुश्किल में, सदा ये आएगी महशर में वक्त मुश्किल में, लो बख्शवाने वो हम सबको आ रहे। अब लगा मजमा जवान है माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। सदा ये आएगी महशर में वक्त मुश्किल में, लो बख्शवाने वो हाफिज को आ रहे, लो बख्शवाने
ने वो हम सबको आ रहे हैं हुसैन। और शहर के वक्त सवारी सजा रहे हैं हुसैन। शहर के वक्त सवारी सजा रहे हैं हुसैन। मदीना छोड़ के करबल को जा रहे हैं हुसैन। किसी भी गम को नजर में न ला रहे हैं हुसैन। अल्लाह ताला हमारे नईम भाई को अपने फजलो करम से मुआफ फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत की क्यारी बनाए। क़यामत के दिन उन्हें भी और हमें भी सबको इमाम आली मकाम के ग़ुलामों में उठाए अल्लाह ताला। उनके ग़ुलामों में जगह अता फरमाए। मियाँ हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, सब उन्हीं की जुल्फ़ों के तो असीर हुए। जाना सबको है। इस चीज़ को आप अगर इस एंगल से भी देखो ना कि जितने हमारे मंडी में जान पहचान वाले हैं और यहाँ से जाते हुए डर महसूस होता है, हालांकि नहीं होना चाहिए। कब्रिस्तान में यहाँ से ज़्यादा जान पहचान वाले पहुँच चुके हैं। तुम्हारे दादा वहाँ, परदादा वहाँ, लकड़ दादा वहाँ हैं, दादाओं के दादा, फिर सबके दादा। आलम बरज़ख में आ जाओ अगर, मतलब जा चुके हैं, तो हम सबके बाप हज़रत आदम भी तो वहीं पर हैं। तो इसलिए डर तो मौत का होने नहीं चाहिए। मौत का डर होता है इसलिए कि नाम अमाल में उजाले नहीं है, वरना जिनके उजाले उनके वहाँ पर भी उजाले। तो इस नाम अमाल में उजाले ही कर लो, तैयारी वहीं की कर लो। न शरीयत तुमसे कमाने को मना करती, न जायज़ खाने को मना करती, न अच्छे से अच्छे पहनने को मना करती। शरीयत तो ये कहती है कमाओ, खूब कमाओ, मगर हलाल तरीके से कमाओ। शरीयत ये कहती है पहनो, खूब पहनो, मगर पहन करके अकड़ो मत, क्योंकि जो अकड़ा खुदा ने उसी को पकड़ा। तवाज़ो इनकिसारी इख्तियार करो। शरीयत ये कहती है खूब तिजारत करो, तिजारत इतनी करो। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का माल जब तक मदीने की मंडी में नहीं आता था, बाजार नहीं खुला करता था, इतने मालदार थे। उस्मान गनी कितने मालदार थे मेरे भाइयों। मगर प्यारे बात यह है, मालदार बनो तो दिल रखो ऐसा कि लोग मिसाल ने उसकी कि मालदार है तो गुलाम है मौला अली का, उस्मान गनी का गुलाम है ये अबू बकर उमर। अल्लाह दौलत दे तो तकब्बुर मत करो। ना तिजारत को मना करती शरीयत। कितनी सिंपल जिंदगी। अद्दीन युसरुन, दीन तो बहुत आसान है, मुश्किल तो हमने बना दिया। क्या 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 हम लोग 24 घंटे में 2 घंटा नमाज भी नहीं पढ़ सकते? अल्लाह ने सब कुछ दिया, 2 घंटे ही तो मांग रहा तुमसे वो। अब तुम वो भी नहीं दे रहे। जुम्मा 8 दिन है, 8 की खाट की 360 की है, वो भी बाज मैं यार बस्ती का नाम नहीं बताऊंगा, भला आदमी ईद की पढ़ता है, वो भी मीठी ईद की। मैंने कहा बकरा ईद में क्यों नहीं आता? कि वो सुबह से लग जाता हूं मैं जरा। सच्ची बात है, मैं बस्ती का नाम नहीं बताऊंगा। ये हमारे भाई वीडियो बना रहे हैं तो बात वायरल होगी, वो सोचेगा यार तुमने वहां नाम ले दिया मेरा। तो मैं नाम तो खैर फिर भी नहीं लेता, मगर बता रहा हूं मैं, तुम्हारे यहाँ भी मिल जाएंगे केसेस। तलाश करो तो 1-2 तो मिल ही जाएगा। 1-2 तो हर जगह मिलेगा आपको, ऐसा वायरस तो मिल ही जाएगा आपको। पढ़ता ही नहीं नमाज, पाकी नापाकी का पता नहीं। अब बताओ कब्र में कैसे उजाला होगा? अर्ज ये करना चाहता हूं यार, 5 वक्त की नमाज ही तो कह रहा अल्लाह तुमसे, हलाल रोजी खाने के लिए कह रहा, माँ बाप का अदब के लिए तुमसे हुक्म है अल्लाह ताला का। यही तो है। अगर अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया, साहिब निसाब बनाया, तो साल पलटने पे 40वां हिस्सा निकाला जाता है ज़कात का। 1 लाख में 2,500 उसी में सोचे, बोले यार ये निकालूं कि नहीं निकालूं। निकालो। अबे अल्लाह के बंदे, तू निकाल या मत निकाल, एक दिन दुनिया से तू जरूर निकलेगा। अब सोच ले, निकालेगा तो फायदे में रहेगा, वो दौलत वहां काम आएगी, नहीं निकालेगा तू जान है। कारून, कुरान शरीफ में कारून का जिक्र है, इन्ना कारून मिन 20वें पारे में पूरी तफसील उसकी आई है। इतना खजाना अल्लाह ने उसको दिया, और ये कोई गैर नहीं था, मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। ये भी साहब अल्लाह की हिकमत है, इससे भी डरना चाहिए। बहुत दफा ऐसा होता बाप सही है बेटा बिगड़ गया, और ऐसा भी होता बेटा सही है बाप बिगड़ गया। ये अबू जहल सबसे बड़ा आतंकवादी था, और इसका बेटा हजरत इकरमा सहाबी बन गए। अब तुम के साहब ऐसा क्यों होगा? ऐसा अल्लाह ने कर दिया इसलिए हो गया। अब तुम इसी में पड़े रहो कि वो बाप ऐसा बेटा। अबे शरीयत है ये, हमारे दिमाग से चलेगी शरीयत। अबे शरीयत कुरान और हदीस के एतबार से चलेगी, हम अपने दिमाग से नहीं। अब बताओ ये चचाजाद भाई, ये कारून,
मुखालिफ क्यों हो गया? हजरत मूसा ने कह दिया भाई अल्लाह ने तुझे बहुत खजाना दिया, अब तू उसमें ज़कात निकाल, यहीं से बिगड़ गई। ये नहीं सोचा कि हजरत मूसा अगर निकालने के लिए कह रहे हैं तो अल्लाह दे तो रहा है तुझे इतना खजाना के ऊंटों पे तो उसके खजानों की चाबियां जाती थी, चाबियां। अल्लाह से उसने मना कर दिया, फबगा अलैहिम, मतलब सरकश हो गया कि मैं नहीं दूंगा। उसको याद दिलाया गया कि भाई तुझे दौलत अल्लाह ने दी है, तो कहता ये तो मेरे फन से मिली है, कमाल से। ये इंसान इतना इसके बारे में आता है, ये जब ये सरकशी पे आता है ना, एक बादशाह ऐसा भी गुजरा कि उसने अल्लाह ताला से जंग की प्लानिंग की थी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी जिसने पैदा किया उसी से जंग की प्लानिंग की। और उसने प्लानिंग बनाई कि हम एक काम करते हैं भाई, मौत का इलाज जब तक नहीं होगा तो हम लोग दुनिया में राज नहीं कर पाएंगे। तो उससे पूछा वजीरों ने क्या तरीका? का उसका तरीका ये, मौत का ताल्लुक आसमान से, इसलिए हमें आसमान वाले से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आसमान वाले से जंग करेंगे तो वो मामला ही खत्म हो जाएगा, तो फिर जब मौत नहीं आएगी तो फिर हम ही रहेंगे। यानी आप बेवकूफ़ी देखें इसकी हिमाकत। ये 5 फीट का इंसान, चलो उस वक्त 10 फीट का होगा ज़्यादा, इससे वो चलो और ज़्यादा भी होगा, हम ये नहीं कह रहे, मगर ये क्या है बताओ? अल्लाह ताला की कुदरत से लड़ने लगा। वो बड़ी ऊंची इमारत बना दी, तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों देख रहे हो जमीन पे क्या हो रहा? तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह, हमने तो पहले ही कहा था, तू क्यों बना रहा, ये फसाद ही मचाएंगे। अच्छा, फरिश्तों की बात गलत तो नहीं थी भाई, मगर बात ये अल्लाह ने कहा, इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरिश्तों जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। रब ने फरमाया तुम इन फसादियों को देख रहे थे, मैं करबला के नमाजियों को देख रहा था। तुम खाली नमरूद को देख रहे थे, मैं अपने खलील को देख रहा था। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। तुम मक्का के आतंकवादियों को देख रहा था, मैं तो देख रहे थे, मैं आमना के लाल को देख रहा था। बात यही तो है, कहा मचा रहे, तो कहा या अल्लाह तू हुक्म तो दे, तो कहा सबको थोड़ी भेजूंगा, तुम में से एक ही चले जाओ। तो ऊपर से वो काफी ऊंची बना ली भाई उन्होंने, मतलब बेहुदे, देखो फिर तीर मारते थे ऊपर, वो किसी परिंदे के लग गया तो खून आ गया तो कहा एक तो गिरा दिया हमने माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसी मतलब बेहुदा बातें करते थे कि एक फरिश्ते को तो कत्ल कर दिया माज़अल्लाह। इन गधों से कोई पूछे तुम कितने फरिश्तों को कत्ल कर दोगे माज़अल्लाह, अल्लाह के बेशुमार फरिश्ते हैं। जोर से बोलो अल्लाह के बेशुमार। जो डॉक्टर हमारे यहाँ बैठे होंगे, मेरा डॉक्टरी पेशा नहीं है, जो जिसका पेशा उसको ज़्यादा जानकारी होती है, इसलिए ये हर आदमी को सोचना चाहिए कि जो जिसका पेशा वो उसी में बहस करे। मगर डॉक्टर हजरात ने हमें बताया कि कोरोना वायरस जो पूरे वर्ल्ड में फैला, उसके सबको अगर मशीन में उसको वजन किया जाए ना तो 2 ग्राम वजन था, टोटल 2 ग्राम। 2 ग्राम वजन ने पूरी दुनिया को जाम कर दिया कुछ दिनों के लिए, ऐसा लॉकडाउन हुआ। बीमारी तो थी, अगर प्रोपेगेंडा ज्यादा हुआ, मगर बीमारी थी, फैक्ट है। डॉक्टर हजरात ने, मैंने खुद पूछा तो कहा हाँ इतना कुछ ना कुछ तो है। तो 2 ग्राम वायरस का दुनिया मुकाबला ना कर सकी तो अल्लाह के फरिश्तों का करेंगे। वो काफी, बेटा खामोश हो जाओ, खामोश। तो उधर से वो आसमान से एक फरिश्ता आया, वो जो इमारत वो बना रहे थे, इमारत पे खाली हल्के से अपना एक पर मारा, तो न इमारत रही, न इमारत बनाने वाले ऐन गैन रहे, सभी जमी बॉस हो गए। यार बताओ कोई ठिकाना है? अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत का कोई ठिकाना नहीं है। वो कादिर व कय्यूम है, वो उसकी कुदरत का कोई ठिकाना नहीं। ये तो मैंने आम फरिश्ते की बात बताई। जिब्रील अमीन जो फरिश्तों के सरदार हैं, 600 पर हैं उनके, 600 पर। बोलो जोर से कितने पर? एक खोलते हैं तो एक हिस्सा पूरब में होता है, एक पश्चिम में होता है। आए हाय हाय, एक पूरब में एक पश्चिम में होता है। जब खोलते हैं पर को तो, और लंबाई इतनी है कि एक हिस्सा नीचे और एक ऊपर, इतना। और 600 पर खोल देंगे तो बचेंगे ही जितने आज, समझ रहे हो इशारा? और नंबर ही नहीं आ गया 600 का तो खैर, मगर उन्होंने भी तमन्ना की है हुजूर से, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत गुजरे तो मुझे इजाजत दे मैं अपने परों को बिछा दूं। आए हाय हाय, तो अपने परों को बिछा दूं। तो आला हजरत ने भी क्या तमन्ना की, कहते हैं पुल से गुजारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। ऐसी अजमत है उनकी। बोले जोर से सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले मेरे भाइयों सुभान अल्लाह। तो मैंने आप हजरात से बस देखो बार बार यही अर्ज करना है कि कुछ नहीं पता कब कहाँ किस हाल में मौत आ जाए। अपने बहुत हैं वहाँ, पहले बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ कब जब जाओगे कब्रिस्तान को पता चलेगा ये हमारे दादा की, ये परदादा की, ये हमारे भाई की, तो फिर उनसे जान पहचान तुम्हारी पहले ही हो जाएगी। इसलिए
इसलिए जाते भी रहो ताकि वहाँ जाकर के डर महसूस न हो। और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे दुनिया से चले जाते हैं ना, एक रिवायत में आया है कि इनके इंतज़ाम के लिए, इन बच्चों की परवरिश के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को जिम्मेदारी दे रखी है। ये हज़रत आदम का जिक्र है और हज़रत इब्राहीम जो हुजूर के बेटे जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उनका इंतकाल हुआ तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने मेरे बेटे इब्राहीम के लिए जन्नत में एक दाया का इंतजाम फरमाया है जो इब्राहीम को दूध पिलाती है। सुभान। तो तुम्हारे जो बच्चे छोटे छोटे, ये तो नहीं भाई तो जवान थे, लेकिन जो कई दफ़ा छोटे बच्चों की मौत पे भी बड़ा दुख होता है। तो छोटे बच्चों के बारे में तो हदीस आई है कारी साहब, आपकी नज़र से यकीनन गुजरी होगी। ये छोटे बच्चे क़यामत के दिन अल्लाह ताला से कहेंगे या अल्लाह तूने हमें तो जन्नत में भेज दिया, हम नहीं जाएंगे जब तक अपने माँ बाप को साथ लेकर के नहीं जाएंगे। कैसी कुदरत है खुदा की, क्या ठिकाना। और जिनके बच्चे यतीम हो जाते हैं, देखो उन यतीम बच्चों से मोहब्बत किया करो, प्यार किया करो। मुझे आज एक ऐसा वाक़या याद आ रहा, अचानक मुझे बस अभी बैठे बैठे याद आ गया। अमीर हमज़ा जिनको हुजूर ने सैयदुश्शुहदा फरमाया, हुजूर के चचा, जब ये शहीद हो गए तो बच्चे तो यतीम हो गए इनके। मेरे हुजूर मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और कैसा इनकलाब बर्पा किया हुजूर ने। वही क्षेत्र है जहाँ बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया था। और अब देखो कैसा जज्बा, हुजूर ने अमीर हमज़ा की बेटी थी छोटी, वो यतीम हो गई थी, उनको अपने गोद में बिठाया। उसके बाद मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, अपने चचा जान याद आए। और उसके बाद फरमाया सहाबा तुम में से कौन है जो अमीर हमज़ा की बेटी की कफ़ालत की जिम्मेदारी संभालेगा। इतना जब कहा तो पूरी मस्जिद आवाज़ों से गूंज गई। सब कह रहे थे या रसूलल्लाह ये जिम्मेदारी हमें दे दें आप, ये जिम्मेदारी हम कबूल करते हैं। अल्लाह अकबर। ये मकाम एक हदीस में हुजूर ने फरमाया अगर कोई यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखता है, जितने बाल हाथ के नीचे आ जाते हैं अल्लाह ताला हर बाल के बदले में उसे नेकियां अता फरमाता है। इतना मकाम है। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक औरत मेरे पास आई, उसने शिकायत की कि मेरा दिल बड़ा सख्त है, हुजूर से पूछें कि दिल नरम कैसे होगा। हाय हाय हाय। कहते हैं मैंने जा कर के हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया रसूलल्लाह ये पूछती हैं कि दिल नरम कैसे होगा। मेरे हुजूर ने जो जवाब दिया, काश इंटरनेशनल मीडिया इन जवाब को दिखाने लगे, मेरे हुजूर की तालीमात को दिखाने लगे ना, तो दुनिया को पता चले तुम्हारी भलाई दुनिया वालों हुजूर की चौखट पे आके ही मिलेगी। तुम्हें सलामती अल्लाह की कसम मेरे हुजूर के बताए हुए निज़ाम ही में मिलेगी। तुम जो ये मलबों का ढेर बना देते हो, आबादियों को इतना मिसाइल बरसाते हो, तुमने अफ़गानिस्तान, सीरिया और जनाब वाला इराक़ और अब नंबर ईरान का है, तुमने ये सब तबाह बर्बाद कर दिया। ये जो तुम कर रहे हो ना, तुम्हें क्या पता किसी का दर्द क्या होता है। वो पूछती आकर के तो हुजूर ने जो जवाब दिया अल्लाह की कसम फरमाया आयशा उससे कहो यतीम बच्चों के सरों पे हाथ रखा करे, दिल नरम हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारे हुजूर ने फरमाया। अल्लाह अकबर। ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, एक बच्चा हुजूर को बैठा हुआ मिला तो हुजूर ने देखा, कहा बेटा सबके नए नए कपड़े, तू उदास क्यों बैठा है। तो कदमों से चिमट गया, रो करके कहता या रसूल अल्लाह मेरे वालिद का साया उठ चुका है, मेरा बाप बाहयात होता तो मैं भी और बच्चों की तरह अपने वालिद के कंधों पे बैठ करके नमाज ईद के लिए जाता, मेरे भी नए कपड़े होते। वो दिल जिस जैसा दिल किसी का नहीं, वो दिल जिस पे कुरान नाजिल हुआ, वो आँखें जिसको चश्माने माजागल बसर वमा तगा कहा जाता है, वो ज़बान जिसको वमा यंतिकु अनिल हवा कहा अल्लाह ताला ने, वो पैगंबर, वो उनकी शख्सियत के कौनैन के पर्दे पर अनवार चमकते हैं, कुरान के पारों में सरकार चमकते हैं। अल्लाह के पैगंबर ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया, सीधे पहुँचे अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के मकान पे और जाकर के कहा बेटी फातिमा इस बच्चे को नहला दो और हसनैन करीमैन में से जिसके जोड़े धुले हुए हों, इस वक्त साफ सुथरे हों, उनको वो जोड़े पहना दो। अल्लाह अकबर। वो बच्चा जो कुछ देर पहले रो रहा था वो बच्चा अब मुस्कुरा रहा है और वो बच्चा तैयार हो गया तो मेरे हुजूर
उस बच्चे को अपने नवासों के साथ लेकर के जा रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया वालों, जिन यतीमों का कोई नहीं होता उन यतीमों के भी अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह होते हैं। और वो बच्चा अपनी किस्मत पे रश करता हुआ जा रहा है, कहता है ए बच्चों देखो, किस्मत हो तो मेरी जैसी हो, मेरे हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह की उंगली है और मुझे फातिमा ज़हरा ने अपना बेटा करार दिया। गम के इस वाक़े पे मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ। ना तो मेरा जी चाह रहा ख़त्म करने को, ना आप हजरात का जी चाह रहा है यहाँ से जाने को, मगर अब ख़त्म करना पड़ेगा, चूँकि उतना ही चाहो कि दिल बहल जाए, उतना भी नहीं कि दम निकल जाए। अगली दफ़ा कहो कि मौलाना साहब बड़े दिनों में आए मगर सारा औसत निकाल के चले गए, उतना भी नहीं, फिर कभी इंशाअल्लाह आना होगा, सुनना सुनाना होगा। बस इस पे मैं बात ख़त्म करता हूँ। इमाम अली मकाम की शहादत के बाद ये काफ़ी, उसके बाद आपका सुना हुआ, उसके बाद जो है ये काफ़िला लुटा पिटा जब दिमश्क की तरफ जा रहा था तो एक शहर में जब पहुँचे तो वो इमाम अली मकाम का सर तो वो उन जालिमों ने नेज़े पे उछाल लिया था, तो वो उधर आ गए था। तो हज़रत ज़ैनब और हज़रत शहरबानो और आपकी बेटी शकीना, तो ये सब औरतें थी। तो एक औरत मकान की छत पे से ये सारा मंज़र देख रही थी। उसने जब देखा तो उसके दिल को बड़ा तरस आया और वो घर से खाने का कुछ सामान लेकर के आई, कुछ खाने पीने का, कुछ कपड़े लेकर के आई। और आने के बाद हज़रत ज़ैनब से कहती है ए मखदूमा आप ये खाना नोश कीजिए। तो हज़रत ज़ैनब को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपने जो है हमारे ऊपर इतना जो है तवज्जो दी। तो आपने कहा ए ख़ातून बूढ़ी ज़ईफ़ा, ये बता तुझे यहाँ के ऐसे माहौल में ये स्पिरिट, ये जज्बा, ये हौसला मिला तो कैसे मिला? वो औरत आप दीदा हो के कहती है ये जज्बा मुझे इस शहर की हवाओं में नहीं मिला, मदीने की फ़िज़ाओं में मिला। ये जज्बा मुझे यहाँ किसी खातून से नहीं मिला है, ये तो मुझे खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा से मिला है। अब ये बताओ, ऐसी बेबसी के आलम में और ऐसी परेशानी के आलम में अगर कोई अपनों का नाम ले दे तो दिल पे कैसी बिजली गिरती है। सैयदा ज़ैनब की आँखें आंसुओं से नम हो गईं। कहा बूढ़ी क्या तू फ़ातिमा बिनते मोहम्मद की बात करती है? कहाँ मैं उसी पैगंबर की बेटी की बात करती हूँ जिनका आंचल न देखा महो महर ने। मैं उस फ़ातिमा ज़हरा की बातें करती हूँ जो जन्नती औरतों की सरदार हैं। अल्लाह अकबर, जिनको देख के हसनैन करीमैन के नाना जान शफ़क़तन मोहब्बतन जैसे बाप बेटी को देख के खुश हो जाता है, हुजूर खड़े होकर इस्तकबाल किया करते थे। मैं तो हज़रत ज़ैनब ने कहा ए ख़ातून ज़रा ये तो बता तू फ़ातिमा को जानती कैसे है? फ़ातिमा ज़हरा से तेरा रिश्ता क्या है? उसने कहा मैं फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ फ़िज़्ज़ा हूँ और मैं मदीने में उन्हीं की नौकरानी थी, उन्हीं के घर पे रहा करती थी और उन्होंने ही मुझे ये तरबियत दी थी कि कभी तेरे सामने कोई लुटा हुआ काफ़िला है और उसमें कुछ खातून हो, कुछ ख़वातीन हो तो उनकी मदद कर देना। उन्हीं से मैंने ये जज्बा मिला और आज आप हज़रात को देखा, सबको देखा तो मुझे अपनी मखदूमा की बात याद आ गई। मुझे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की बात याद आ गई, इसलिए मैंने तुम्हारी ये मदद की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ैनब ने कहा ज़ईफ़ा तूने हमारे साथ जो रवैया अपनाया, तुमने हमारे साथ जो सुलूक किया, इसके बदले में देने को इस वक्त हमारे पास कोई दुनिया का ख़जाना तो नहीं है, मगर हम मुसाफिर भी हैं और फिर हमारी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। बता तो क्या मांगना चाहती है, वो दुआ हम तेरे लिए कर देंगे। उस औरत ने कहा अब बुढ़ापे में मेरी कोई आरजू नहीं, बस एक आरजू है, फ़ातिमा ज़हरा के बच्चों को मैं खिलाया करती थी गोद में, दुनिया से जाने से पहले मैं उनके बच्चों का दीदार करना चाहती हूँ, बस यही मेरी आरजू है। उनके बेटे हसन और हुसैन, उनकी बेटियां ज़ैनब, अल्लाह अकबर, उनको आखिरी बार देखना चाहती हूँ। इतना जब कहा तो अब पैमाने सब्र टूट गया और सब्र का बंधन टूटा। अब तक सैयदा ज़ैनब ने राज को छुपाया, मगर ये जुमला जब फ़िज़्ज़ा ने कहा तो कलेजे से चिमटा लिया और फरमाया ए बूढ़ी ज़ईफ़ा समझ ले तेरी ये दुआ भी कबूल हो गई। मैं तेरे सामने ज़ैनब खड़ी हूँ, ये हुसैन इब्ने अली की ज़ौजा शहरबानो हैं, ये मेरे भाई हुसैन की बेटी ज़ैनब हैं और तू जिस हुसैन इब्ने अली की बात कर रही है वो जो सामने नेज़े पे सर देख रही है ना,
वो मेरे भाई हुसैन इब्ने अली का सर है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आले खैरुल बशर लुट गया खानदां में सिर्फ चंद बचे बचे, खानदां में सिर्फ चंद बचे बचे, आन ही आन में पूरा घर लुट गया। खून रोती थी ज़ैनब दरे करबला, सच्ची है औलाद का गम बहते हैं बड़ा, उसके दिल से तो पूछो गुज़रती है क्या, उसके दिल से तो पूछो गुज़रती है क्या। नौजवान जिसी कलख तेज गए लुट गया, नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम। बोले या हुसैन बोले, ताकि हमारा ये आज का पूरा प्रोग्राम अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। बुलंद आवाज से बोले या हुसैन। वो इशारे अबरू फरमा दें तो हमारी ज़िंदगी में बहारें आ जाएं। अल्लाह अकबर। बच्चे यतीम हैं, अल्लाह ताला हमारे नईम भाई एडवोकेट के यतीम बच्चे और उनकी अहलिया और उनके तमाम घर वालों को सैयदा तैयबा फ़ातिमा ज़हरा की चादर का सदका अता फरमा दे। अल्लाह ताला इमाम अली मकाम की शहादत का सदका अता फरमा दे। हम सब लोगों को भी अल्लाह ताला उनकी शहादत का सदका अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। ये शेर तो कमाल का है, मैंने बगैर गिनती के पढ़ा होगा पूरे भारत में, मगर खुदा की कसम कमाल का शेर है, सुने। नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे उम्र भर, जिनको झूला झुलाते थे शेरे खुदा, जिनको झूला झुलाते थे शेरे खुदा, फातिमा का वो नूरे नज़र लुट गया। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आले खैरुल बशर लुट गया। अल्लाह ताला हम सबको हुस्ने अमल की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज से बोले या हुसैन। आवाज आए या हुसैन। माशाअल्लाह। तो हम बस ये कह करके तकरीर अपनी ख़त्म कर रहे हैं। दीन आसान है, 5 वक्त नमाज पढ़ना आप लोगों को, साल पलटने पे ज़कात देना, अल्लाह ताला फसलें दे, आलू की फसल आपकी तैयार है, उश्र निकालना है। ट्यूबवेल से इस वक्त जो है ट्यूबवेल से हम लोग सींचते हैं, खाली बारिश का पानी हो तब उश्र होता है। और चूँकि हम लोग उश्र का मतलब ये है कि 1 कुंटल में 10 किलो, लेकिन अब चूँकि हम लोग जो है ट्यूबवेल से सींचते हैं, इसलिए शरीयत कहती है कि अब आप 10 किलो नहीं 1 कुंटल में 5 किलो दे दें, लेकिन आप लोग ज़रूर दें। और इसके अलावा साल पलटने पर ज़कात हो गई। ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने साहिब इस्तिताअत बनाया तो 1 मरतबा आपको हज पे जाना है, ये शरीयत है। लेकिन इतना आसान भी आप लोग नहीं अदा कर पा रहे हैं, तो क़यामत में हुसैन और उनके नाना को क्या मुंह दिखाएंगे मेरे भाइयों। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, दुनिया से जाओ तो वहाँ पहुँचो तो जो तुम्हारी मैयतें पहले से पहुँच चुकी हैं ना, वो तुम्हें मुबारकबाद कहें कि तूने लाज रख ली, आया है तो नेकियों की सौगात। ऐसा न हो कि वहां जाकर के मैयत को कैद कर दिया जाए। देखो जो लोग, जिन लोगों की रूहें नेक होती हैं ना, उनकी रूहों को अल्लाह कब्र से आज़ाद कर देता है, जहां चाहो रहो। एक रिवायत में आया, ये हदीस, ये जो कौल है ना, ये हदीस शरीफ मौला अली शेर खुदा से मरवी है। वो फरमाते हैं रूहुल मुमिनीना फी बिरी ज़मज़म, फरमाया कि अच्छे नेक बंदों में से बाज़ों की रूहें ज़मज़म शरीफ पे रहती हैं। सुभान अल्लाह। मक्का शरीफ में ज़मज़म शरीफ पे बाज़ों की रूहें रहती हैं, आला इल्लीयीन में बाज़ों की रूहें रहती हैं, जन्नत के परिंदों के अंदर, परिंदों के अंदर जरा सोचिए बाज़ों
की रूह है अल्लाह ताला जहां चाहे, मगर अल्लाह ना करे हम में से किसी की रूह को कब्र में कैद कर दिया तो कब्र का अंधेरा, सांप, बिच्छू और ये सब हम लोग सुनते हुए डरते हैं, वहां देखने के बाद क्या हाल होगा। इसलिए देखो अभी सांस है तब तक आस है, तौबा कर लो। गुनाह कितने भी हो जाएं तो ये ना सोचो कि अब तो गुनाह ही करते रहो, हम तो गुनाहगार नहीं। ये सोचो कि गुनाह बहुत हैं मगर अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, वो माफ कर देगा। जब वो कुफ्र को माफ कर देता है, कुफ्र को कोई बंदा तौबा कर ले तो कुफ्र को माफ कर देता है, तुम्हारे गुनाहों को माफ नहीं करेगा वो। आओ उसकी बारगाह में झुको। बुखारी की हदीस है, एक बंदे ने 100 कत्ल कर दिए थे मगर सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह ने माफ कर दिया। अब कोई इसी को लेके बैठ जाए क्यों माफ कर दिया, भाई अल्लाह का कराना उसने माफ कर दिया। ये तो वो करीम है, वो रहीम है। अल्लाह ताला जिसको चाहे माफ करे, लेकिन आप लोग तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। मेरे साथ पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैह। कल से 5 वक्ता नमाज पढ़ो। मैं कारी मुशर्रफ साहब से पूछूंगा ज़रूर, फ़ोन नंबर तो मेरे पास है ही, कि आप लोग ये बताओ नमाज में आए तो हंसने की नहीं, आप लोग जो है ना मतलब जाएं, फजर में भी जाएं और हर टाइम की नमाज में जाएं। खेतों पे अपने पानी चलाते हो नहीं होते हो तो वहीं पे मतलब खेतों पे ही नमाज पढ़ लिया करो। बेहतर यह है कि आज़ान दे दिया करो, क्योंकि हुजूर की हदीस शरीफ है, जंगल में भी रहो कहीं पर भी रहो तो आज़ान दे लो, उसके बाद नमाज पढ़ो। जहाँ तक आज़ान की आवाज़ जाती है ना, वो सारी चीज़ें तुम्हारे हक़ में मग़फ़िरत की दुआएँ करती हैं, क़यामत के दिन गवाही देंगी तुम्हारे हक़ में। तो अपने वहाँ पर भी सबके पास रुमाल गमछे होती, नहीं भी हो तो मिट्टी पाक है, पाक साफ़ है, आप देख लो पाक है या ना पाक है, वहीं पे नमाज पढ़ो ताकि फसलों का भाव भी अच्छा रहे। यार आप लोग जब नमाज ही नहीं पढ़ोगे, अल्लाह को राजी नहीं करोगे तो बताओ कैसे काम चलेगा। 5 वक्ता नमाजी बनो, बुरी आदतों से तौबा करो, सच्चे बनो। कब्र में जाओ तो उजाला हो जाए और हश्र में जाओ तो हुसैन का झंडा नसीब हो जाए, बेड़ा हम सबका पार हो जाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।